अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुध आदित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों के लिए। ये हफ्ता काफ़ी डिफाइनिंग होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली 28 मई को जब मून आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा और जुपिटर के साथ कंजंक्ट होगा यहाँ पे। तो ये सेल्फ इमेज और न्यू बिगिनिंग्स का स्ट्रॉन्ग योग बनाएगा। 4 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं आप लोगों के लिए और 2 मैलेफिक हैं। मून, जुपिटर, वीनस, मरकरी आप लोगों के लिए बेनिफिक हैं। मार्स और राहु आप लोगों के लिए मैलेफिक हैं। सैटर्न की अगर बात करूं, अगर आपने सैटर्न की अप्रोच को सही से अपना लिया, अगर वो जो आपसे डिमांड करता है उसकी डिमांड को आपने एक्सेप्ट किया, तो वो आपको आगे लेके जाएगा। और अगर आप उसकी डिमांड से अपोजिट डायरेक्शन में गए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम ले आएगा। शनि सैटर्न आपसे मांगता है डिसिप्लिन। अगर आपने अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में डिसिप्लिन अप्रोच रखी और एक अपना जो माइंडसेट है क्लियर रखा कि आपने आगे बढ़ना है छोटे छोटे स्टेप्स में। कभी भी जब आप गोल सेट करते हैं ना तो बहुत बड़े गोल सेट किया करें, लेकिन जब उन गोल्स की तरफ अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे कदम सेट किया करें। ऐसे नहीं होता, रातों रात कोई अमीर नहीं होता, रातों रात किसी को कुछ भी नहीं मिलता। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। तो अब जो राहु और मार्स की नेगेटिविटी है, बाकी जो मैलेफिक प्लैनेट है, इनके बैलेंस रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन थोड़ा इमोशनल पीरियड भी आएगा जहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, थोड़ी प्रैक्टिकल सोच रखनी होगी। जुपिटर पहले घर में है तो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप जैसे रोल्स हैं उनमें क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। पाइसेस में वीनस और सैटर्न का कॉम्बो जो है वो 10th हाउस में है, तो ये लॉन्ग टर्म करियर की कमिटमेंट्स तो दे रहा है, क्योंकि वीनस यहाँ पे थोड़ा वीक है सैटर्न की वजह से। सैटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसकी वजह ये है कि एक तो सैटर्न अपने दुश्मन के घर में और अपने ही नक्षत्र में है। तो सैटर्न आपसे स्ट्रांगली कह रहा है कि डिसिप्लिन अप्रोच रखिए अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके। अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, अपने अपीयरेंस पर काम नहीं किया, अपने करियर पर काम सही से नहीं किया, कमिटमेंट नहीं शो की, या आपने डिसिप्लिन अप्रोच नहीं रखी। कुछ लोगों का काम होता है कि ऑफिस जाके सिर्फ टाइम पास करके 5 बजे देख के छुट्टी लेना, ऑफ होना और भागना। ये वाला काम किया तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। अपना काम ईमानदारी से प्रॉपर वे में कीजिएगा, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ अपना काम कीजिएगा तो शनि आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो वीनस है यहाँ पे, वीनस थोड़ा-सा दबा हुआ है, बल्कि शर्फ़ में था, लेकिन सैटर्न की पावर की वजह से दबा हुआ है। क्योंकि वीनस जिसका पावरफुल होता है कुंडली में, वो उसको बेहिसाब देता है और बैठे-बिठाए दे देता है। लेकिन सैटर्न की नेचर उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आपके जो लॉन्ग टर्म करियर कमिटमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर प्रोग्रेस मांग रहे हैं आपसे। अगर आप डिसिप्लिन से चले तो आपको ज़रूर मिलेगा। अभी वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा। मैं आपको अगली सीरीज़ में आपको वीनस के बारे में भी बताऊँगा। 29 से 1 जून के बीच में आपके सीनियर्स या मेंटोर्स की एडवाइस काफ़ी काम आएगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं 27-28 मई को अवॉइड करनी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना आप लोगों ने। हो सकता है इस हफ्ते थोड़ी-सी एक्सपेंसेस भी आप लोगों के बढ़ जाएँ या चीज़ें क्लियर नहीं हों, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो राहु 9th में है तो ये आपको ट्रैवल से रिलेटेड, फॉरेन कोलैबोरेशन से रिलेटेड मौके तो दिलवाएगा, लेकिन यहाँ पे इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे। इल्यूजन्स के पार ज़रूर देखिएगा, लेकिन सब्र के साथ काम लेना होगा आप लोगों को। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं इस हफ्ते की। रोमांस काफ़ी इंट्यूटिव है और इंटेंस भी हो सकता है इस वीक। आपका 5th हाउस एक्टिव है लव लाइफ के लिए और मून फर्स्ट हाउस में है, तो आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव बना रहा है। थर्सडे 29th में आपको पार्टनर के साथ मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस करनी चाहिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कीजिए, बैठिए, बातचीत कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सिंगल्स के लिए वीनस और सैटर्न का जो कंजंक्शन है, ये एक योग बना रहा है। आपको मैच्योर रिलेशनशिप आ सकता है आप लोगों के लिए, और आपको सोशल गैदरिंग से आएगा। फ्राइडे या सैटरडे को किसी नए कनेक्शन का भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे योग बनता है आप लोगों के लिए। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स आपके सेकंड हाउस में है, तो आपकी जो वाणी है, आपकी जो स्पीच है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है। ऐसी तल्ख बातें कर जाएंगे फैमिली में कि आपको खुद समझ में नहीं आएगी कि आप तल्ख हो रहे हैं, आपका रवैया तल्ख हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का जो सोर थ्रोट है, गले से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, वो ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा फालतू की आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिए।
जहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है वहाँ तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो ये हीलिंग प्रोसेस का योग बना रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग हील करना शुरू करेंगे, अपने आप को थोड़ा धार्मिक करेंगे, अपने आप को थोड़ा रिलीजियस करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में रिलीजियस टच आना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी क्रिएट होगी क्योंकि राहु डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को चाहिए डेली के 10 मिनट्स जर्नलिंग करें या मेडिटेशन कीजिए या वॉक कीजिए या नेचर में थोड़ा सा अपना आप टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अच्छे दिन हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए, एक 28 में है, एक 29 में है, क्योंकि मून जुपिटर आपके पहले घर में होंगे तो कॉन्फिडेंस, प्लानिंग और नए अगर आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं या नई चीज़ पे काम कर रहे हैं तो वो इन दिन इस चीज़ के लिए ये दिन अच्छा होगा। 29 मई को मून की सैटर्न के साथ 10वीं नज़र बनेगी, तो करियर के डिसीजंस के लिए अच्छा है। मैंने वही कहा, छोटे छोटे कदम लें तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। रिसर्च बहुत अच्छी कीजिएगा। वेल्थ की अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, पैसों के हिसाब से प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में इनको समझिएगा। ये नहीं है कि एकदम से आप सोचेंगे मैं 1 करोड़ रुपये कमा लूँ, मैं 10 लाख रुपये कमा लूँ, मैं 1 लाख रुपये कमा लूँ। ये वाली अप्रोच नहीं रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िएगा। आगे बात करता हूँ कि जो आपके बुरे दिन होंगे, अशुभ दिन होंगे, जो जिन दिनों में आपको अवॉइड करना होगा, वो 25 और 1 जून होगा। 25 मई और 1 जून। तो इन तारीखों में आपने ग्रुप कन्फ्रंट्रेशंस को अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप लोगों की गर्मा गर्मी हो सकती है, बहस मुबाइसे हो सकते हैं, तो ख्याल रखिएगा। इसके अलावा होम रिलेटेड जो आपके इमोशंस हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। राहु जो है वो आपके 9th हाउस में है, तो ये आपको आइडियोलॉजिकली ना बहुत रिजिडिटी दे रहा है। आप एक चीज़ को लेकर ना अकड़ जाएंगे कि भाई यही चीज़ सही है, यही चीज़ सही है, इस तरह नहीं करना आपने। आप लोग चीज़ें समझिए, पढ़िए, बायोग्राफीज़ पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, आप लोग अपने रिलीजन के हिसाब से बुक्स पढ़िए, तो अपने आप को मोल्ड कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप डायरेक्शन किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज आपके पास है सिर्फ वही सही है, गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चीज़ें समझें, चीज़ों को अडॉप्ट करें, आगे बढ़ें। इसी का नाम है एक्सपेंड करना, इसी का नाम है सीखना, इसी का नाम है ग्रोथ। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। मार्स आपका 2nd हाउस में है, तो ये आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है, आपकी ज़बान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे अल्फाज बोलिए जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए, थोड़े से ऐसे अल्फाज बोलिए जिससे आपको लगे कि आप अपने आप को प्रेज़ कर रहे हैं या आप अगले को प्रेज़ कर रहे हैं। आप जनाब करके बात कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, तो ये आपकी जो ज़बान है उसमें मिठास लेके आएगा और आपके जो काम हैं, जो अटके में हैं, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। मून और जुपिटर का जो कॉम्बो है, अपने बेडरूम में एक छोटा सा तुलसी का प्लांट या येलो फ्लावर रखें। ये आपकी मेंटली सुकून के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस हफ्ते का जो लकी कलर है वो येलो है। इसका जितना यूज़ करेंगे ये आपके लिए विजडम में ग्रोथ देगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा करेगा और आपके लिए हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। 3 नंबर भी आपके लिए लकी है, जुपिटर का ही नंबर है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है और एक्सपेंशन का इंडिकेटर देता है। इस वीक आपके लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों एक्सेसिबल हैं। बस आपने जो अपनी सोच है ना उसको स्कैटर्ड नहीं होने देना, उसको टूटने नहीं देना। यहाँ पे डिसिप्लिन अप्रोच आपको चाहिए होगी। आपका प्रेजेंस पावरफुल है, बस उसको जेंटली लीड कीजिए, आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।